एक और, अगर लाइफ में आगे निकलना है तो ये 3 बातें किसी को मत बताना, वरना तुम मेहनत करते रह जाओगे और आगे कोई और निकल जाएगा। पहली, अपना अगला मूव किसी को मत बताना, क्योंकि लोग सपोर्ट कम और डाउट ज्यादा करते हैं और डाउट तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। दूसरी, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, हर कोई दोस्त नहीं होता, कुछ लोग सिंपैथी नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तीसरी, अपनी बड़ी प्लानिंग किसी को मत बताना, जब तक रिजल्ट ना आए साइलेंस रखो, क्योंकि दुनिया ताली सक्सेस पर बजाती है, प्रोसेस पर नहीं। याद रखो, शोर अटेंशन लाता है, साइलेंस पावर लाता है, और जो चुप रहता है वो अक्सर आगे निकल जाता है। सब कहते हैं लड़के रोते नहीं, पर सच क्या है? सच ये है, लड़के रोते हैं बस तब जब कोई देख नहीं रहा होता, जब पापा की उम्मीदें याद आती हैं, जब मम्मी का वो चेहरा याद आता है जो कहता तो कुछ नहीं पर सब समझ आता है, जब वो खुद से पूछते हैं क्या मैं सच में लायक हूँ। वो इसलिए नहीं रोते क्योंकि उन्हें दर्द नहीं होता, वो इसलिए नहीं रोते क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो भी टूट गए तो घर संभालेगा कौन। कभी नोटिस किया, घर का सबसे चुप लड़का सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। वो अपने सपने साइड में रख देता है बस इसलिए कि घर में टेंशन कम रहे, और जब उसकी बारी आती है थोड़ा सा एक्सपेक्ट करने की, थोड़ा सा समझे जाने की, तो वो खुद ही बोल देता है छोड़ो, रहने दो। उसकी आंखें भरती हैं पर वो पलकें झपका देता है, गला रुकता है पर वो पानी पी लेता है। धीरे धीरे वो रोना बंद नहीं करता, वो चाहना बंद कर देता है, और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब लड़के रोना छोड़ देते हैं तब वो अंदर से जीना भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। मैंने इसके लिए प्ले स्टोर से एलीडू AI डाउन। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो घर में हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है, मार्क्स कम आए तब भी सब ठीक है बोल देता है, तो सुनो, सबसे ज्यादा दर्द रिजल्ट वाले दिन नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द उस दिन होता है जब मम्मी कुछ नहीं कहती, बस नॉर्मल बिहेव करती है, पूछती हैं खाना खाओगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसी मोमेंट अंदर से एक आवाज आती है। शायद उन्होंने अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। याद आता है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आज सब कुछ होने के बाद भी उन्हें वो नहीं दे पाए जिसका वो सालों से वेट कर रहे थे। उस रात कोई डांट नहीं पड़ी, बस साइलेंस था, और सच यही है, डांट में गुस्सा होता है पर साइलेंस में डिसअपॉइंटमेंट होता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब मम्मी किसी रिलेटिव से कहती है हाँ थोड़ा वीक है पढ़ाई में पर दिल का बहुत अच्छा है। उस दिन तुम समझ जाते हो तुम उनके सपनों का हीरो नहीं बन पा रहे, सिर्फ उनका अच्छा बच्चा बनकर रह गए हो। 99% इंडियंस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस के बीच सरवाइव कर रहे हैं। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत होती है एक सॉलिड स्टोरी की। युजवेंद्र चहल का रीसेंट फेस सबने देखा, डिवोर्स हेडलाइंस, शुगर डैडी टी-शर्ट, आरजे महावाश बज, शेफाली बगा के साथ पब्लिक स्पॉटिंग, फुल मीडिया गूगलीज। लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक अलग ही एंगल दिखाया। प्रेशर से भागने के बजाय यूजी ने उसको ही पावर प्ले बना दिया। स्टोरी टीवी पर चीफ स्टोरी ऑफिसर बनकर अपनी लाइफ की कहानियों को स्ट्रेंथ बना दिया। जीरो शुगर डैडी क्लिप वायरल हो रहा है, शेफाली ने रोस्ट भी किया, बट भाई गूगली मास्टर को कौन आउट करेगा, ये सिर्फ प्रोमो नहीं लग रहा, ये तो फुल सीरीज का टीजर वाइब दे रहा है। अगर ट्रेलर इतना एंटरटेनिंग है तो शो कितना धमाकेदार होगा। क्या यूजी और शेफाली का शो कभी तुमने सोचा है कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़कर भी ज्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं? वो घंटों नहीं पढ़ते, वो 30 मिनट रूल फॉलो करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि 30 मिनट के लिए एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक उठाओ और फोन खुद से दूर रख दो। 20 मिनट तक सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस करो, फिर लास्ट 5 मिनट बुक बंद करके खुद को समझाओ मैंने क्या सीखा। अगर तुम खुद को समझा पाते हो तो समझ लो पढ़ाई दिमाग में लॉक हो गई, क्योंकि तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना, तुम्हें सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग स्टडी नहीं स्ट्रॉन्ग स्टडी टॉपर बनाती है। कभी अगर तुम वो स्टूडेंट हो, कभी तुमने सोचा है, अगर अभी सौरव जोशी की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आपको पावरफुल माइंडसेट का ऐसा एग्जाम्पल देखने मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। कहूँगा कैसे हो? आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया। आप 6 बजे उठ गया था मैं तो। 6 बजे उठ गए थे और तो लेट सोए थे कल आप एडिटिंग करके। तो 2 तो आपको एडिटिंग में बज गए थे। कैसे कर लेते हो आप? पता भी नहीं चला, पता नहीं कब उठ जाते हो। ना भी लिया आपने, आपको नींद नहीं आती क्या? नींद से क्या होगा यार, जिंदगी में नींद से क्या होगा? सोचो, इतनी छोटी सी लाइफ है। सोना चाहिए ना गाइस, लाइफ में ना ऐसा लगता है मुझे कि टाइम बहुत कम है, बहुत छोटी सी लाइफ है, एकदम से नींद खुलती है, ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ। अभी सौरभ बचपन से एक लाइन लगभग हर बच्चे ने सुनी है, 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। तब ये बस डांट लगती थी, अब समझ आता है वो डांट नहीं थी, वो 90
90% लोग थॉमस शेल्बी जैसा ऑरा चाहते हैं, लेकिन ऑरा सिर्फ उन्हीं का बनता है जो इन 3 हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, हर बात पर रिएक्ट मत करो। जब तुम चुप रहते हो तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। सेकंड, बोलने से पहले थोड़ा पॉज लो और जब बोलो तो क्लियर और काल्मली बोलो ताकि सब तुम्हें सीरियसली लें। थर्ड, प्रेशर में भी खुद को काल्म रखो। बैलेंस्ड माइंड ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है। और अगर तुम्हें भी एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना है तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछूं कि अगर जिंदगी में तुम्हें कोई एक चीज वापस मिल जाए तो तुम क्या लेना चाहोगे? कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मैं गूगल पर जाकर एक बार सर्च करो ओम चैंटिंग 136.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये वही ध्वनि है जिसे प्राचीन ऋषि अपनी सांसों के साथ जोड़कर जपते थे। कहा जाता है कि यह फ्रीक्वेंसी मन की बेचैनी, चिंता और ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे शांत महसूस कराने। अगर गूगल पर जाकर एक बार सर्च करो ओम चैंटिंग 136.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये वही। क्या तुम्हें पता है टॉपर्स कम पढ़कर भी ज्यादा नंबर कैसे ले आते हैं? क्योंकि वो इन 2 ट्रिक्स का यूज करते हैं। ट्रिक, रतन टाटा ने एक बार कहा था, लोहे को बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसका अपना जंग ही उसे कमजोर बना देता है। और ठीक इसी तरह कोई इंसान हालात से नहीं टूटता, बल्कि उसका अपना माइंडसेट ही उसे पीछे खींच लेता है। जब माइंडसेट कमजोर होता है तो अपॉर्चुनिटीज भी बोझ लगने लगती हैं, और जब माइंडसेट मजबूत होता है तो वही दबाव धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाता है। याद रखो, असली ग्रोथ बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। और अगर तुम रतन टाटा सर की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें भी एक सिग्मा मेल बनना है तो ये 3 रूल्स आज से ही फॉलो करो। रूल 1, साइकोलॉजी कहती है कि जिस महीने में तुम पैदा हुए हो वही तुम्हारी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। जनवरी वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। अप्रैल वाले लोग एनर्जेटिक और पैशनेट होते हैं, इनकी एनर्जी किसी का भी मूड इंस्टेंटली बदल सकती है। और अब अगर तुम्हें अपने बर्थ मंथ की साइकोलॉजी जाननी है तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना बर्थ मंथ लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। साइकोलॉजी कहती है कि जिस महीने में तुम पैदा हो, साइकोलॉजी कहती है कि जिस कलर को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो वही तुम्हारी हिडन पर्सनालिटी दिखाता है। ब्लू पसंद करने वाले लोग काल्म, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये हर सिचुएशन में सोच समझकर एक्शन लेते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस कम करते हैं। इनके अंदर पेशेंस और स्ट्रेटेजी की ताकत होती है। और ब्लैक पसंद करने वाले लोग कॉन्फिडेंट, मिस्टीरियस और फोकस्ड होते हैं। ये अपनी प्राइवेसी पसंद करते हैं और आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इनका सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो। और ये एक पानी का ग्लास सच में तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ये लॉ दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है क्योंकि इससे मुझे खुद बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स मिले हैं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दोनों हाथों से एक पानी का ग्लास पकड़ो, आंखें बंद करो और बोलो, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, थैंक यू वाटर, आई लव यू वाटर, और फिर इसे पी लो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी इंटेंशन और एनर्जी को शिफ्ट करने का तरीका है। अगर भरोसा नहीं होता तो गूगल पर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट सर्च करके देख सकते हो। इवन साइंस भी मानती है कि पानी इमोशंस पर रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी लगभग 70% वाटर से बनी है। अब इस प्रैक्टिस को 7 दिन ट्राई करो, तुम्हें रिजल्ट अगले 5 सेकंड में। 90% लोग इस वीडियो को स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन अगर तुम उन 10% में से हो जो रुक गए हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी सोच इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट में बताना है कि इस वीडियो से तुम्हें क्या सीख मिली। अगले 5 सेकंड में 90% लोग इस वीडियो को 90% लोग डीप वॉइस के पीछे पागल हैं, लेकिन वही अपनी वॉइस डीप कर पाते हैं जो इन 3 मेथड को रोज फॉलो करते हैं। पहला, डायफ्राम ब्रीदिंग, चेस्ट से नहीं पेट से सांस लो। हर दिन 5 मिनट डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल, इससे वॉइस ऑटोमेटिकली हैवी और ग्राउंडेड होती है। अगली
90% लोग डीप वॉइस के पीछे पागल हैं, लेकिन वही अपनी वॉइस डीप कर पाते हैं जो इन 3 मेथड को रोज फॉलो करते हैं। पहला, डायफ्राम ब्रीदिंग, चेस्ट से नहीं पेट से सांस लो। हर दिन 5 मिनट डीप इनहेल स्लो एक्सहेल, इससे वॉइस ऑटोमेटिकली हैवी और ग्राउंडेड होती है। दूसरा, स्लो पेस ट्रेनिंग, फास्ट बोलने वाले की वॉइस वीक लगेगी नो मैटर कितना प्रैक्टिस करना। रोज 2 मिनट सिर्फ स्लो रीडिंग करो, हर सेंटेंस के बीच माइक्रो पॉज, जितना स्लो उतना डीप इम्पैक्ट। तीसरा, वोकल वेट एक्सरसाइज, हमिंग 30 सेकंड्स इनटू 3 सेट्स, इससे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और वॉइस की डेप्थ नेचुरली बढ़ती है बिना किसी फेक एडिटिंग या फिल्टर के। बस ये 3 मेथड्स रोज फॉलो करो, 30 दिन बाद खुद अपनी वॉइस सुनकर शॉक हो जाओगे। और हाँ, पूरे क्लास में तुम्हारा ऑरा इतना ही स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। बस ये 2 ट्रिक्स आज से ही फॉलो करो। पहली, जब लोग अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो तब तुम शांत रहो और सबकी बातें ध्यान से सुनो, लेकिन जब बोलो तो ऐसे बोलो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें। इससे लोग नोटिस करेंगे कि तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। दूसरी, स्मार्टली जवाब देना सीखो। भले ही किसी सवाल का जवाब ना पता हो, फिर भी फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दो। और अगर तुम एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर गलती से भी तुमने ये 3 वीडियोस देख लिए तो लोग तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। नंबर 1, हाउ टू रीड एनीवन लाइक ए बुक। ये वीडियो तुम्हें इंसानों के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज, अगर गलती से भी तुमने ये 3 वीडियोस देख लिए तो लोग तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। नंबर 1, हाउ टू रीड एनीवन लाइक ए बुक। ये वीडियो तुम्हें इंसानों के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से उनका दिमाग पढ़ना सिखा देगा। दूसरा, द लो गाइस, हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक की पूरी PDF मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, गाइस ये तो मैं अभी आपको इतने ही दिखाया हूँ। फ्री फायर के भी वीडियो डालता हूँ मैं, देख लेना आप, है मेरे पास एक शायद फाइल्स। हाउ टू रीड है रिच डैड पुअर डैड की PDF है, आप देख लेना जैसे क्या है भी। एटॉमिक हैबिट्स है, द फिजियोलॉजी एंड होल्स है, द 48 लॉ ऑफ पावर है, द 48 लॉ ऑफ पावर है, द आर्ट ऑफ सेजुलेशन है। आर्ट ऑफ सेजुलेशन भी दिखाता हूँ। देखो मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप फोटो खींच लेना इसकी। ट्रांसलेट कर लेना। और वैसे 2 फ़ोनों में करना, एक में हिंदी एक में इंग्लिश, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैं आपको पूरी बुक नहीं दिखा सकता, पूरी बुक की PDF मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा मेरे चैनल पर, बस आप सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। लो 2, द आर्ट ऑफ सेजुलेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ, और द 48 लॉ ऑफ पावर दिखा दिया हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास। गाइस देखो यूट्यूब पे नहीं है, अपलोड नहीं कर सकता मैं,
वरना मैं कर दूँ अपलोड। बहुत से है, अब मैं कितनी दिखाऊँ आपको। दिमाग पढ़ना सिखा देगा। दूसरा, द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ऐसा गाइस, ये है द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी की बुक का हिंदी वर्ज़न मैंने आपको दिखा दिया है। 1 2 3 सारी का एक दिन में हर एक बुक का एक एक वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट डालूंगा। बस आप वीडियो पूरा देखना, आपको ऐसी ऐसी बुक्स दिखाऊंगा मैं, ऐसी ऐसी बुक्स। दिमाग पढ़ना सिखा देगा। दूसरा, द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे तुम बिना फोर्स किए लोगों से वो काम करवा सकते हो जो तुम चाहते हो। तीसरा, कल्ट लीडर परसुएजन ट्रिक। ये वीडियो तुम्हारे सामने उस सीक्रेट को खोलेगा जिससे पूरी भीड़ को इन्फ्लुएंस और हिप्नोटाइज। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा ऑरा बताएगा तुम हो कौन। अगर तुमने ये 4 पॉइंट्स मास्टर कर लिए तो तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग तुम्हें। गाइस, ये यूट्यूब चैनल है, इसका नाम आप लोग देख सकते हो। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। और एक है द डार्क माइंड, डार्क भाई साहब, इसके वीडियो आप देख लेना। डार्क फ्यूल माइंड, मज़ा आ जाएगा आपको। कटा हुआ पेड़ सिर्फ दर्द नहीं दिखाता, बल्कि ये प्रूफ करता है कि हादसों के बाद भी इंसान आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अपना टूटा हुआ पास्ट कभी भी अपने फ्यूचर पर भारी मत पड़ने देना, क्योंकि एक बुरा अतीत 2 सोच को जन्म देती है। पहला, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम किसे चुनोगे। तुम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुमने द आर्ट ऑफ सेडक्शन का रूल नंबर 8 समझ लिया तो। देखो, ये मैं टेम्पटेशन दिखाता मतलब आपको। हर किसी के अंदर एक चाह होती है, एक डिजायर होती है जो वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उस चाह को पाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए तुम उसे ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास वो चाह पूरा करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन सब कुछ रिवील मत करो, बस थोड़ा सा हिंट दो ताकि सामने वाले की डिजायर ग्रो हो। और एक बार ऐसा हो गया तो सामने वाले की अटेंशन ऑटोमेटिकली तुम पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो पिन कमेंट चेक कर लो। Create ads from scratch on your phone. आयानो को जैसे स्मार्ट मैनिपुलेटर्स तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए इसी टेक्निक का यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने 2 कैप्सूल हैं। पहला, जिसे खाने से 80% लोग बच जाते हैं, लेकिन दूसरा, जिसे खाने से 20% लोग मर जाते हैं। अब बताओ तुम क्या चूज करोगे। ऑब्वियसली पहला वाला। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सेफ लग रहा है, लेकिन रियलिटी में तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि दोनों ही कैप्सूल का रियलिटी सेम है, बस डिफरेंस है परसेप्शन का। इसे ही कहते हैं फ्रेमिंग टेक्निक। और ये बस एक छोटा सा ट्रेलर था। असली पिक्चर देखनी है तो जाकर इस वीडियो को देख लो, नीचे लिंक मिल जाएगा। आयानो, कभी भी खुद को ऐसा मत दिखाओ कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि लोग तभी तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम किसी काम के हो। जैसे एक अंधा इंसान अपनी छड़ी को सबसे ज्यादा संभाल कर रखता है, क्योंकि वही उसका सहारा होता है, लेकिन जैसे ही उसे दिखना शुरू होता है तो सबसे पहले वो उसी छड़ी को फेंक देता है। इसलिए याद रखना, अगर तुमने खुद को बेकार साबित कर दिया तो लोग तुम्हें छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हें शेर जैसा माइंडसेट चाहिए तो आज से ये 4 रूल्स अपने दिमाग में भर लो। रूल नंबर 1, अकेला चलना सीखो। डिसीजन लेने के लिए किसी और पे डिपेंड मत रहो। गाइस, मैं आपको इतना नहीं दिखा सकता, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं बना सकता, आप इसका देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। और ये है ये है मेरा पावर गेमिंग 35 वीडियो है, 0 सब्सक्राइबर है, 0 सब्सक्राइबर। प्लीज़ गाइस, प्लीज़, ये लाइक है ना, ये लाइक दिख रहे हैं आपको। वीडियो देखो एक बार, मेरे कितने 35, और ये जो लाइक है ना वो सब मैंने किए हैं, एक भी बंदे ने लाइक नहीं किया है। मैं आपको मेरे वीडियो दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट्स है। BMW का फायदा है। मैं भला कैसे भूल गया। मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता। दुनिया है। फोन में रखो और ये दिखाओ।
दुनिया है से भूल सकता हूँ मैं भला कैसे भूल गया। इमेजिन करो एक कार जिसका प्राइस 900। मेल ईगो एक ऐसी चीज है ना, जब वो हर्ट होती है तो युवराज सिंह एक ओवर में 6 छक्के मार देता है। एक ट्रैक्टर बनाने वाला किसान लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। एक पहाड़ी की वजह से अपनी बीवी को समय पर हॉस्पिटल न पहुंचा पाने पर वही आदमी सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ देता है। और अंग्रेजों ने जिन्हें कभी होटल में जाने से मना कर दिया था, वही बंदा बाद में ताज होटल बना देता है। जब एक मर्द का ईगो हर्ट होता है ना, तो उसके अंदर ऐसी आग जलती है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक दुनिया को अपनी औकात से बड़ा जवाब ना दे दे। गाइस मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेशन करता हूँ कि अगर आप रील तो देख ही रहो, देखो लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप बंदे को सब्सक्राइब भी ना कर सको ना, तो कम से कम उसको लाइक तो कर दिया करो, उसमें कुछ नहीं जाता आपका, मतलब कि उसका थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा बस।